रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान, जिसमें हमने अनुच्छेद 31 तक देख लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 32। तो देखिए, अनुच्छेद 32 कहता है, अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। यानी कि अनुच्छेद 32 एक ऐसा मूल अधिकार है जो आपके मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी कि जैसे आपके मूल अधिकार का किसी ने हनन किया तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट याचिका या समादेश जारी करता है। जैसे कि आपका किसी ने मूल अधिकार का हनन किया तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आपने जिसके खिलाफ ये रिट जारी करवाई है, हाई कोर्ट वो रिट उस व्यक्ति या उस संस्थान के पास भेजेगा जिन्होंने आपके मूल अधिकार का हनन किया है। तो चलिए पढ़ते हैं वो 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं। देखिए, पहला रिट है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। किसका? व्यक्तिगत। इसको ध्यान दीजिएगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि उसे 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। पहले हम लोगों ने मूल अधिकार में पढ़ा था कि अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो उसे सीधे 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट में पेश नहीं जारी किया गया है तो उसके संबंधी, यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसके संबंधी सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं कि मतलब हमारे जो रिश्तेदार या जो भी है उनको 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली रिट जारी करेगा। तो हमारा अगला है परमादेश। अगली रिट है हमारी परमादेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंडेमस। इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह रिट जारी किया जाता है। परमादेश यानी कि समझ में ही आ रहा है कि सबसे बड़ा आदेश। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है, मान लीजिए कि कोई हमारे सरकारी स्कूल का शिक्षक है, वो बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाता है। पहले के टाइम में होता था ना कि सरकारी स्कूलों में मैडम जी बैठ के स्वेटर वगैरह बुनती रहती थी और सर लोग बैठ के बतियाते रहते थे, है ना। तो उस टाइम पे अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स अगर सीधे चले जाए सुप्रीम कोर्ट कि हमारे बच्चों को ठीक से पढ़ाया नहीं जाता, तो उस टाइम पे विद्यालय के खिलाफ ये रिट जारी होगा। यानी कि परमादेश दिया जाएगा कि आप बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, कारण बताइए। मतलब परमादेश उस वक्त हाई कोर्ट जारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। हमारा तीसरा है अधिकार परीक्षा, जिसको कहते हैं को वारंटो। जब कोई व्यक्ति या ऐसे कार्य करने लगे जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा वाला रिट जारी किया जाता है। इसके कहने का मतलब है कि जैसे कोई मतलब आप ट्रैफिक रूल्स को ले लीजिए, वहां पे चालान काटा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि चालान कम से कम इंस्पेक्टर लेवल का मतलब अधिकारी ही चालान काट सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई कांस्टेबल काटने लगे तो, है ना। जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करने लगे जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है तो वहां पे ये रिट जारी किया जाता है। तो मान लीजिए कोई कांस्टेबल अगर चालान काटने लगे तो उसके खिलाफ हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ ये रिट जारी करेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। जो काम आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है आप उसे नहीं कर सकते। तो अधिकार परीक्षा ऐसे में जारी किया जाता है। और हमारा पांचवा है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो पिछले 3 रिट थे ये एक व्यक्ति के खिलाफ जारी किए जाते थे, लेकिन जो हमारा अगला 2 रिट है वो सीधे ऊपरी न्यायालय हमारे निचली न्यायालय को रिट देगा, ये जारी करेगा रिट। देखिए, प्रतिषेध में क्या कहा जाता है, यह ऊपरी न्यायालय अपने निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना रही है। यानी कि कोई कोर्ट में मामला चल रहा है लेकिन
वो मामला उसके यहाँ का नहीं है। क्योंकि मान लीजिए अगर हम अपने यहाँ के छोटे छोटे न्यायालय को देखें तो यहाँ पे बटा होता है कि ये इसका अधिकार क्षेत्र इतना ही है कि ये इतने पर ही न्यायालय सुना मतलब फैसला दे सकती है। तो अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी व्यक्ति का मुकदमा सुनने लगे या सुना रही होगी, तब ये प्रतिषेध जारी किया जाएगा, जिसको अतिक्रमण यानी अपने अधिकार क्षेत्रों का अतिक्रमण कहेंगे। वहां पर प्रतिषेध जारी किया जाता है, या ऊपरी न्यायालय अपने निचले न्यायालय को जारी करता है कि आपके यहाँ जो मुकदमा चल रहा है उसको रोक दीजिए, क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। आई होप कि आपको प्रतिषेध समझ में आ गया होगा। तो पांचवा देख लेते हैं, पांचवी रीट हमारी क्या है। पांचवी रीट है हमारी उत्प्रेषण या सर्च्यूरी। यह भी ऊपरी न्यायालय द्वारा निचली न्यायालय पर तब जारी किया जाता है जब न्यायालय फैसला सुना चुकी है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले जो हमारा यहाँ पे था प्रतिषेध, है ना, जो हमारा प्रतिषेध था ये तब लाया जाता था जब मुकदमा प्रेजेंट में चल रहा हो, जबकि हमारा जो ये उत्प्रेषण है ये तब जारी किया जाएगा जब फैसला सुना चुकी है न्यायालय। तो यह ऊपरी न्यायालय द्वारा निचले न्यायालय पर तब जारी किया जाता है जब न्यायालय फैसला सुना चुकी है। तो आई होप आपको पांचों रीट समझ में आ गया होगा। तो कुछ पॉइंट्स है जिसको हम देख लेते हैं। देखिए, अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो वो है अनुच्छेद 32। लेकिन एक और क्वेश्चन होता है जिसमें बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन होता है कि किस भाग को, याद रखिएगा, किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं, तो वो है हमारा प्रस्तावना। इन दोनों क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूजन होता है कि अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि अगर पूछ लिया कि अंबेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा कहा, या फिर ये पूछ लिया गया कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो कंफ्यूजन होता है। तो लेकिन आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि अगर अंबेडकर जी का नाम स्पेशली लेके पूछे कि अंबेडकर जी ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो वो है हमारा अनुच्छेद 32, जो कि हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जबकि अगर पूछा गया कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं, तो वो है हमारा प्रस्तावना। देखिए, अगला है, ये 5 प्रकार के रिट को अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। आपने इसके पहले हमने बताया था कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ये सारी रिट जारी करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत दूर सुप्रीम कोर्ट है, तो आने जाने में समस्या होती है ना, कि अभी मान लीजिए साउथ के किसी व्यक्ति को रिट जारी करवाना हो तो उसे दिल्ली आना पड़ेगा, खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए ये अधिकार हाई कोर्ट को भी दिए गए हैं अनुच्छेद 226 के तहत। तो देखिए कि अनुच्छेद 226 के तहत ये 5 रिट हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। तो आई होप आपको अनुच्छेद 32 समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।